आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। ये कहानी है भक्ति, विश्वास और भगवान शिव के न्याय की। कई साल पहले भारतवर्ष में एक गांव था जिसका नाम था भागलपुर। इस गांव में भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर था। लोग कहते थे कि इस मंदिर में भगवान शिव अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं और उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। ब्राह्मण रोज सुबह मंदिर जाता, बेलपत्र, फूल और चंदन चढ़ाकर भगवान की आराधना करता, लेकिन उसकी प्रार्थना का कोई जवाब नहीं मिलता था। दूसरी ओर मछुआरा भी भगवान से पुत्र मांगता, पर उसका धैर्य अब जवाब देने लगा था। एक दिन मछुआरा मछली पकड़ने समुद्र तट पर गया। लौटते समय उसने थोड़ी शराब पी ली। गुस्से और निराशा में उसकी आंखें लाल हो गईं। वह सीधा मंदिर पहुंचा और भगवान शिव से बोला, हे महादेव, मैंने सालों तक आपसे विनती की, फिर भी आपने मेरी एक न सुनी। मैंने आप पर भरोसा किया, लेकिन आपने मुझे क्या दिया? आज मैं आपसे आखिरी बार पूछता हूँ, क्या आप मुझे पुत्र देंगे? अगर नहीं, तो मैं इन मछलियों को आपके शिवलिंग पर चढ़ा दूंगा। ये सुनकर माता पार्वती चिंतित हो गई। उन्होंने भगवान शिव से कहा, स्वामी, ये मछुआरा मछलियां लेकर आपको अशुद्ध करने आ रहा है। कुछ कीजिए, वरना हमारा अपमान होगा। भगवान शिव मुस्कुराए और मछुआरे को दर्शन दिए। उन्होंने कहा, जाओ मछुआरे, तुम्हें 7 पुत्र होंगे। मछुआरा खुशी से झूम उठा। उसने भगवान को प्रणाम किया और घर जाकर अपनी पत्नी को ये खुशखबरी सुनाई। उसकी पत्नी ने भी भगवान का आभार माना। लेकिन ये बात जब ब्राह्मण को पता चली तो वो उदास हो गया। उसने मंदिर में जाकर भगवान से विनती की, हे शिव, मैं भी तो आपकी पूजा करता हूँ, फिर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते? माता पार्वती ने शिवजी से कहा, स्वामी, आप कितना पक्षपात करते हैं। मछुआरे को 7 पुत्र दे दिए और इस बेचारे ब्राह्मण को एक भी नहीं। शिवजी हंसे और बोले, पार्वती, तुम नहीं समझी। मछुआरे के 7 पुत्र होंगे, लेकिन वे विद्वान नहीं होंगे। कोई चोर बनेगा, कोई डाकू, कोई मछुआरा, तो कोई किसान। लेकिन ब्राह्मण एक विद्वान पुत्र चाहता है। उसे ऐसा पुत्र देने में समय लगता है। मैं उसे एक विद्वान पुत्र दूंगा, लेकिन उसकी आयु केवल 22 वर्ष होगी। माता पार्वती ने कहा, ये क्या, स्वामी, इतनी पूजा के बाद भी अल्पायु पुत्र? शिवजी बोले, ये सृष्टि का नियम है, जो भाग्य में लिखा है वही होगा। फिर शिवजी ने ब्राह्मण को दर्शन दिए और कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी तपस्या का फल मिलेगा। तुम्हें एक विद्वान पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन उसकी आयु 22 वर्ष होगी। ये विधि का विधान है। ब्राह्मण खुशी से घर लौटा और अपनी पत्नी को ये बात बताई। 2 साल बाद उनके घर एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। वह बड़ा हुआ, विद्वान बना, शास्त्रों में निपुण हुआ, सबका प्रिय था। जब वो 20 साल का हुआ तो ब्राह्मण ने उसका विवाह एक गुणवती कन्या से कर दिया। यह कन्या माता तुलसी की भक्त थी। वह रोज सुबह तुलसी को फूल, चंदन और रंगोली से सजाती। एक दिन माता तुलसी पृथ्वी पर आई और उसकी भक्ति देखकर प्रसन्न हुई। उन्होंने कन्या को वरदान दिया, तुम सदा सुहागन रहोगी। कन्या ने ये बात अपने माता पिता को बताई और सभी खुश हुए। लेकिन अब ब्राह्मण पुत्र की आयु 22 वर्ष होने वाली थी। उसकी मृत्यु का समय करीब था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी रोने लगे। उन्होंने ये बात अपने पुत्र और वधू से छिपाई थी। लेकिन एक दिन वधू ने उनकी उदासी देखी और पूछा, माताजी, पिताजी, आप इतने दुखी क्यों हैं? पुत्र ने भी कहा, अगर आप सच नहीं बताएंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। आखिरकार ब्राह्मण ने सारी बात बता दी। पुत्र और पुत्रवधू स्तब्ध रह गए। पुत्र ने कहा, पिताजी, चिंता क्यों करते हैं, जो होना है वो होगा। लेकिन पुत्रवधू बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माता तुलसी ने मुझे सदा सुहागन रहने का वरदान दिया है। हमें कुछ करना होगा। उसने एक योजना बनाई। उसने पति से कहा, तुम मंदिर जाओ, भगवान शिव का अभिषेक करो। जब तक तुम्हारी आयु 22 वर्ष से अधिक न हो, मंदिर से बाहर मत निकलना।
मैं और माता पिता तुम्हारे लिए खाना और सामग्री लाएंगे। पुत्र को ये बात पसंद आई। वो बोला, अगर मरना है तो शिव मंदिर में मरूं। भगवान का अभिषेक करते करते मृत्यु को गले लगाऊंगा। अगले दिन वो मंदिर गया। दूध, बेलपत्र और फूलों से भगवान का अभिषेक करने लगा। उसकी पत्नी ने भी उसका साथ दिया। मृत्यु का समय आया, लेकिन यमदूत उसकी आत्मा लेने मंदिर के अंदर नहीं जा सके। चित्रगुप्त ने यमराज को बताया, इस पुत्र की आयु समाप्त हो गई है। यमदूत भेजे गए, लेकिन वे मंदिर में प्रवेश न कर सके। वे बाहर इंतजार करने लगे, लेकिन ब्राह्मण पुत्र और उसकी पत्नी मंदिर से बाहर नहीं आए। यमदूत परेशान होकर यमराज के पास गए। यमराज क्रोधित हुए और खुद पृथ्वी पर आए, लेकिन वे भी मंदिर में नहीं जा सके। आखिरकार वे भगवान शिव के पास गए। माता पार्वती बोली, देखो स्वामी, अब क्या हुआ, आपको ही इसका हल निकालना होगा। शिवजी बोले, पार्वती, ये तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने मुझे कपटी कहा था, इसलिए मैंने पुत्र दिया। इधर यमराज इंद्रदेव के पास गए और बोले, मैं यह पद छोड़ दूंगा। एक छोटा सा लड़का मुझे परेशान कर रहा है। इंद्रदेव ने कहा, चलो ब्रह्मदेव और शिवजी से प्रार्थना करते हैं। सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे। माता लक्ष्मी ने विष्णुजी से कहा, देवी तुलसी ने उस कन्या को सदा सुहागन रहने का वरदान दिया है, लेकिन शिवजी ने पुत्र को 22 वर्ष की आयु दी है। अब क्या होगा? विष्णुजी ने चित्रगुप्त की पंजिका देखी और चतुराई से उसमें बदलाव कर दिया। उन्होंने कहा, यहाँ 22 वर्ष नहीं, 122 वर्ष लिखा है। तुम्हारी गलती है। चित्रगुप्त ने माफी मांगी। माता तुलसी का वरदान सत्य हुआ। ब्राह्मण पुत्र और उसकी पत्नी मंदिर से बाहर आए और 100 वर्ष तक सुखी जीवन जिया। ये थी भगवान शिव के न्याय और माता तुलसी के वरदान की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी आइकन दबाइए ताकि नई कहानियाँ आपके पास सबसे पहले पहुँचें। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही और कहानियाँ लाएं, तो हमें बताइए। हमारी पिछली कहानियाँ भी देखें। तब तक के लिए जय सीताराम।